Hi guys, how are you? I hope all of you are fine. So welcome back to our YouTube channel. So first of all, my name is Sunil and as you know, I'm your reasoning teacher. ठीक है? So आज की क्लास हमारी डायरेक्शन के ऊपर मे बी क्लास जो हमने पीछे क्लास पढ़ी जिसके अंदर हमने टाइप 2 करे हैं, ठीक है। अब आज की क्लास उसी को हम कंटिन्यूसली करेंगे, दैट इज़ डायरेक्शन, ठीक है। एज यू नो डायरेक्शन के अंदर हमने अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। एक तो हमने बेसिक कवर किया, डायरेक्शन के साथ साथ बेसिक में हमने पढ़ा कि डायरेक्शन को हमने किस तरह से करना होता है। फॉर एग्जांपल डायरेक्शन में टर्न कैसे लेने हैं, डायरेक्शन हमें पता होनी चाहिए कि जो हमने हमारी रियल लाइफ की जो डायरेक्शन है कि हम जो नॉर्थ को या ईस्ट को जो हमने मानते हैं तो कहीं भी हो तो हम उस तरफ जो है वो ईस्ट करते हैं। लेकिन जब हम बात रीजनिंग के एग्ज़ाम के अंदर आने वाले क्वेश्चंस की करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें हम क्वेश्चंस की डायरेक्शन जो है वो हम फिक्स रख लेते हैं कि मान लो हमें पेपर का पता नहीं है ना कि हमने कहाँ पर बैठना है कहाँ पर नहीं बैठना है, तो उसके अंदर हमें क्या कर रहता है कि जो भी हम डायरेक्शंस की क्वेश्चन करते हैं तो डायरेक्शन के अंदर जो हम फिगर्स बनाते हैं उसकी डायरेक्शन जो होती हैं वो हम अपने से नहीं, एक फिक्स हमने रखा होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कहीं पर भी आप बैठे हो तो डायरेक्शंस जो होती हैं हमारी किस तरफ लेनी होती हैं, तो वो आपको मैंने अपनी क्लास में जो है वो बताया था। ठीक है, कि जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 डायरेक्शंस होती हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी सब कुछ बता दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मोटा मोटा जो है वो आपको रिवाइज करते हुए चलूँगा कि 4 डायरेक्शंस बताई थी और डायरेक्शन हमारी हमेशा जो भी आती है वो आपकी ईस्ट डायरेक्शन जो है वो हमेशा आपके राइट साइड में आएगी, ठीक है। जो आपकी राइट साइड है, जैसे अभी मैं लिख रहा हूँ तो मैं राइट हैंड से लिख रहा हूँ, तो जो मेरी राइट साइड है वो हमेशा आपकी ईस्ट आती है और टॉप वाली साइड में हमेशा क्या आती है, नॉर्थ आती है, ठीक है। तो अब इसके ऑपोजिट में जो भी हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपकी, जैसे ईस्ट का ऑपोजिट क्या होता है, वेस्ट होता है, और नॉर्थ का ऑपोजिट क्या होता है, साउथ होता है, ठीक है। तो ये 4 डायरेक्शंस होगी और इसके अलावा जो इनके बीच वाली डायरेक्शंस होती हैं तो उसको हम कैसे करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर इन दोनों के बीच में कहीं पर भी, चाहे यहाँ पर हो यहाँ पर कहीं पर भी हो, तो वो डायरेक्शन क्या कहलाएगी, वो डायरेक्शन कहलाएगी आपकी नॉर्थ ईस्ट। सेम एज इट इज़ अगर इन दोनों के बीच में है तो वो कहलाएगी आपकी साउथ ईस्ट। ये सब कुछ जो है मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चंस के भी जो 2 टाइप जो हैं वो हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, आपको क्लास में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। उसमें क्या था कि पहले टाइप में आपको बताया कि जो हम डिग्रीज टर्न लेते हैं, ठीक है, चाहे 45 डिग्री है, 90 है, 135 डिग्री है, वो सब कुछ हमने बताया, ठीक है। उसके बाद आपको एक दूसरा टाइप जो है उसके अंदर जो मेन डायरेक्शन के क्वेश्चन होते हैं, फॉर एग्जांपल आप बात करो कि कोई टर्न लिया उसने 50 मीटर लेफ्ट गया, फिर उसके बाद 100 मीटर राइट साइड ली, तो मतलब लेफ्ट राइट टर्न लेने के बाद जो डिस्टेंस के हिसाब से डायरेक्शन में टर्न लेने के लिए बोलता है, वैसे वाले हमने क्वेश्चन किए टाइप 2 के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हर एक क्वेश्चन में, चलो आपको तो चलो एक आधा ही क्वेश्चन पूछा आएगा, लेकिन हर एक क्वेश्चन में 3-3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं ऑलरेडी यहाँ पर आपको डिस्कस करवा चुका हूँ, ठीक है। वही थोड़ा सा रिवाइज करते हुए जो हमने कल स्टार्ट किए थे टाइप 2 के क्वेश्चंस के ऊपर, उन्हीं के आज 2 क्वेश्चन लूँगा। वो आप बोल तो सकते हो कि बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। अगर वो आप क्वेश्चंस निकाल लेते हो तो दैट मीन्स कि आपने जो डायरेक्शन का टाइप 2 है वो आपने अच्छे से कर लिया हुआ है, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं आपके, तो फॉर एग्जांपल आपका जो क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका ये वाला क्वेश्चन आता है, सुमित वॉक 20 मीटर टू द ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए, देन वॉक 20 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। देखो अभी जब भी हमने क्लासेस पिछली क्लास में किया तो लेफ्ट राइट से ही हमने किया कि मान लो नॉर्थ से लेफ्ट गया चला गया या राइट चला गया। अब साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाना, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, चाहे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ या साउथ हो, तो उसमें आपको पता है कि वहाँ पर हमने 45 डिग्री का जो है टर्न लेना होता है, हालांकि अभी आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें हर बार अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो हमें किसी न किसी चीज़ की जो है वो कन्फ्यूज़न हो जाती है, ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे कि पहले आप इस वीडियो को पास करके आप ये क्वेश्चन को देखोगे, अच्छे से निकालोगे, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं समझ आएगा या अपना आंसर जो आपने निकाल लिया है उसको चेक करने के लिए कि आपका क्वेश्चन सही था, जो आपने निकाला वो सही था या फिर वो गलत था,
उसको आप क्या करोगे, उसको आप चेक कर लोगे जब मैं आपको निकलवाऊंगा, ठीक है। तो आप पहले वीडियो को पॉज करके उसके बाद ये क्वेश्चन को निकाल लो, उसके बाद जो है हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ था, सुमित वॉक 20 मीटर टू द ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए। पॉइंट ए से ईस्ट की तरफ बढ़ता है 20 मीटर, उसके बाद 20 मीटर चलता है साउथ वेस्ट में, जो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है कि वहाँ से आपको थोड़ा सा 45 डिग्री लेना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 20 मीटर फिर से कहाँ पर गया, नॉर्थ वेस्ट में गया, ठीक है। और कहाँ पर पहुँच गया, बी डायरेक्शन, एक डिस्टेंस बी आप बोल सकते हो पॉइंट के ऊपर पहुँच गया। उसके बाद पूछा हुआ है कि बताओ ए और बी के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना रहेगा, ठीक है। ऐसे वाले क्वेश्चन ही हमने किए हैं पिछली क्लास में, और आज भी हम इसी क्वेश्चन की शुरुआत करते हुए आगे जो हम टाइप 3 और टाइप 4 का जो क्वेश्चन है वहाँ तक हम पहुँचेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे उसने बोला, मैंने आपको बताया वो पिछली क्लास में कि भाई करना क्या होता है, कभी भी जब भी हमने क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो कोई भी हम स्टार्टिंग पॉइंट से जो है वो हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। उसने बोला कि भाई वो पहले ईस्ट की डायरेक्शन में गया है, कितना, 20 मीटर। तो भाई अगर मेरा पॉइंट ए ये स्टार्टिंग वाला हो जाएगा, तो यहाँ से उसने क्या किया, जहाँ से वो ईस्ट की तरफ गया है कितना, 20 मीटर, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये मेरा 20 मीटर जो है वो ईस्ट डायरेक्शन वाली साइड आपका डिस्टेंस आ गया, ठीक है, 20 मीटर। उसके बाद वो बोल रहा है, उसके बाद उसने बोला कि भाई वो उसके बाद देन वॉक 20 मीटर, फिर से 20 मीटर जो है वो किस साइड गया, साउथ वेस्ट की साइड गया। अब देखो साउथ वेस्ट हम किस तरह से लेंगे, भाई साउथ वेस्ट यहाँ तो आपको पता है कि साउथ वेस्ट जिस तरह से भी आप वहाँ से टर्न ले सकते हो। अगर आपको ना पता चले तो भाई आप 4 लाइनें ड्रा कर लो। यहाँ पर जहाँ से आपने टर्न लेना है वहीं से आपने 4 लाइनें ड्रा करनी है। मैंने यहाँ से टर्न लेना था, 4 लाइनें ड्रा की, ठीक है। अब 4 लाइनें छोटी छोटी ड्रा की हैं, ठीक है, इस तरह से। तो मुझे पता है साउथ वेस्ट जो है वो आपका साउथ और वेस्ट के बिल्कुल बीच में आएगा, ठीक है। साउथ और वेस्ट के अगर बिल्कुल बीच में आएगा तो दैट मीन्स इस तरफ है, तो यानी कि ये वाला टर्न। और ये आपको पता होना चाहिए कि ये टर्न जो है वो कितना चलेगा, ये चलेगा 45 डिग्री के हिसाब से, क्योंकि ये 90 डिग्री नहीं होगा, 45 डिग्री होगा। अगर ये यहाँ से साउथ में चलता तो 90 डिग्री में मान सकता था, ठीक है। और मैंने आपको जैसे बताया था कि टर्न 90 डिग्री लेना है, तब तक लेना है जब तक हमें पूछा गया, जब तक हमें मतलब बताया नहीं है। जनरली हमने 90 डिग्री लेना है, लेकिन यहाँ पर उसने साफ साफ बता दिया कि आपको 90 डिग्री नहीं लेना है, यहाँ पर आपको साउथ वेस्ट में चलना है। तो साउथ वेस्ट आपकी डायरेक्शन ये आई, तो ये मेरे को सीधा पता चल रहा है ये 45 डिग्री आ रहा है, ठीक है। अब ये भी है कि हम घूमने को मैं 50 ले लेता, 60 ले लेता, 70 ले लेता, लेकिन नहीं, जर्नली जिस तरह से मैंने आपको बोला हुआ है कि राइट टर्न या लेफ्ट टर्न आपकी 90 डिग्री की है, वैसे अगर उसने साउथ वेस्ट बोला तो वो बिल्कुल 45 डिग्री के एंगल पर ही आएगा। अब यहाँ पर वो पहुँच जाता है, ये पॉइंट आ गया मेरा, मान के चलो, ठीक है, ये पॉइंट आ गया। अब यहाँ से उसने क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जहाँ से उसने बोला देन वॉक्स 20 मीटर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब यहाँ से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कौन सी होगी, अब यहाँ से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 लाइनें ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने ड्रा की 4 लाइनें, ठीक है, ये भी 20 मीटर था, मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ से उसने बोला कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कौन सी होगी, भाई नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगी ये वाली। अब यहाँ पर सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न जो रहती है वो ये रहती है, वो क्या करता है भाई, इसको इसके साथ मेल देता है कि भाई 20 ये था, 20 ये था, और ये 20 यहाँ पर आके मिल गया, ठीक है, जो सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न है। लेकिन भाई ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि भाई यहाँ पर आप देखो 45 डिग्री से यहाँ पर पहुँचा और 45 से डिग्री से ही यहाँ से वापस गया है। तो भाई 45 और 45 डिग्री आप देखो तो यहाँ पर बन गया है। आप यहाँ पर इस तरह से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो है वो 90 डिग्री का एंगल बन गया। अगर यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन गया तो भाई जहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनता है तो वो कौन सा ट्राइंगल कहता है, वो ट्राइंगल कहलाता है राइट एंगल ट्राइंगल। वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है राइट एंगल ट्राइंगल। अगर भाई राइट एंगल ट्राइंगल कहीं पर बन रहा है तो भाई राइट एंगल ट्राइंगल की एक आपको प्रॉपर्टी पता होगा कि भाई जो आपका हाइपोटेन्यूज होता है, जो लंबे वाली साइड होती है, ठीक है,
मतलब आप ये मान के चलो कि उसमें क्या होता है कि एक साइड जो है वो दोनों साइडों से बड़ी होती है, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या, तीनों साइडें बराबर तो नहीं होती हैं। अगर तीनों साइडें बराबर नहीं होती है तो मैं कैसे मान सकता हूँ कि भाई ये 20 मीटर, ये 20 मीटर और ये भी बिल्कुल 20 मीटर इसी पॉइंट के ऊपर मिल रहा है? ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि भाई 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री का मतलब ये है कि ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो भाई हाइपोटेन्यूज जो होता है वो राइट एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट साइड वाला होता है, ठीक है। आपको कुछ इस तरह से मैं बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये राइट एंगल ट्राइंगल आपका बन गया यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। और राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो बड़े वाली साइड हमेशा ये वाली होगी, इस तरह से ये बड़े वाली साइड होगी। और ये कहाँ पर बनती है, 90 डिग्री के बिल्कुल ऑपोजिट वाली साइड में। और ये वाली साइड दोनों साइडों से बेस और परपेंडिकुलर से क्या होती है, बड़ी होती है। तो इसका मतलब क्या कि भाई ये जो 90 डिग्री का बन रहा है तो ये 20 सेंटीमीटर तो है, लेकिन इन दोनों के बिल्कुल बराबर 20 सेंटीमीटर नहीं आ सकता है, ठीक है। तो फिर इसका डिस्टेंस कैसे आएगा? भाई इसका डिस्टेंस 20 ही है, 20 ही है, ये बिल्कुल इसी पॉइंट के ऊपर नहीं आएगा, ये थोड़ा सा चेंज आएगा। थोड़ा सा चेंज क्या आएगा, ये थोड़ा सा चेंज ये आएगा कि भाई यहाँ से ये 90 डिग्री का एंगल जो है कुछ ऐसे चलेगा, इस तरह से 90 डिग्री का एंगल चलते हुए जाए आएगा तो उसी लाइन के ऊपर। क्यों? क्योंकि भाई ये 20 मीटर है और ये भी 20 मीटर बिल्कुल लाइन के ऊपर आएगा। अगर लाइन के ऊपर आएगा तो दैट मीन्स ये कि भाई जो ये वाली लाइन है इसके बीच में कुछ ना कुछ गैप रह जाएगा। गैप क्यों रह जाएगा वो आपको मैंने अच्छे से बता दिया, आई होप आपको समझ आ गई हो, ठीक है। कि भाई सामने वाली साइड हमेशा बड़ी रहती है क्योंकि 90 डिग्री का एंगल जो है वो यहाँ पर बन रहा है। अगर यहाँ पर बन रहा है तो दैट मीन्स ये गैप जरूर रहेगा क्योंकि वो सामने वाली साइड बड़ी है। तो भाई यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 20 है, तो ये बड़े वाली साइड है तो ये 20 से ज़्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, अब मेरा पॉइंट जो लास्ट था वो ये था कि भाई ए पॉइंट कहाँ पे था, ए पॉइंट यहाँ से था, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ था। और बी पॉइंट कहाँ पे पहुँच गया, बी पॉइंट पहुँच गया यहाँ पर। आपके अकॉर्डिंगली जिन्होंने बिल्कुल ए के ऊपर ही मिला दिया होगा तो उसका आंसर जो है वो तो 0 बन गया होगा, ठीक है। कि ए और बी का, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो वो आपका 0 बन गया होगा। लेकिन 0 इसका आंसर नहीं था, तो आंसर जो है वो मुझे ए और बी का निकालना था। अब ये कैसे निकलेगा भाई, ये निकलेगा अगर मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल कंप्लीट मेरे को लाइन का डिस्टेंस पता चल जाए और उसमें से मैं 20 को माइनस कर दूं तो मेरा आंसर जो है वो एग्जैक्टली निकल जाएगा। आई होप आप ये क्वेश्चन को समझ रहे होंगे कि मैं आपको यहाँ पर क्या समझाना चाहता हूँ। हालांकि ये टाइप के क्वेश्चन मैं आपको क्लास में निकलवा चुका हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन करवाने का मेरा मकसद ही यही था कि भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन आ जाए तो आपने किस तरह से करना है, ठीक है। तो कुछ कंफ्यूजन आपकी इस तरह से भी हो सकती है जो आपको दिमाग में रखनी है। तो अब क्वेश्चन देखो, आपको पता है 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है, सामने वाली साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज है। अगर हाइपोटेन्यूज है तो भाई ये भी आपको बताया हुआ है, अगर आपकी दो साइडें बराबर होती हैं तो जो बड़े वाली साइड है वो क्या आती है भाई, वो बड़े वाली साइड आती है 20√2, ठीक है। अब ये कैसे है, अब मैं आपको पिछली क्लास में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई किस तरह से आपका जो है वो अंडर रूट वाला क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जब दो साइडें बराबर होती हैं तो आपसे सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट होगी, अगर आप ये वाली वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हो पहली बार तो भाई आप जो पीछे वाली मेरी क्लासेस हैं, ठीक है, आप पहले उसको पढ़ो ताकि बेसिक पता हो। तो ये जो चीज़ मैंने डायरेक्ट की है वो आप आसानी से देख सको कि किस तरह से किया आपने, कैसे ये क्वेश्चन बन गया। स्टार्टिंग से देखोगे सब कुछ आराम आराम से ईजी लगेगा, आप हर एक क्वेश्चन रीजनिंग का निकाल लोगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था यहाँ पर 20√2, ये कौन सी है, ये भाई यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट जो है वो 20√2 है। और मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। भाई अगर पूरे कंप्लीट में से मैं ये निकाल देता हूँ तो मेरा क्या आएगा, मेरे पास ये वाला आंसर जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर के लिए देखो यहाँ पर लिखते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं भाई मेरे पास आंसर जो आया वो बड़े वाली साइड में से, ठीक है, 20√2 से आपने माइनस क्या करना है, 20 माइनस करना है, ये मेरा जो है वो आंसर आ जाएगा, ये मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ये चीज़ ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर 20 को कॉमन ले सकते हो। 20 कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बच गया, यहाँ पर अंडर रूट 2 बच गया और यहाँ पर क्या बच गया, 1 बच गया। तो अगर वो आंसर ना हो तो ये भी आंसर आ सकता है, दोनों आपके आंसर है, बस ये है कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हुआ है।
आई होप ये क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ आई है, क्योंकि मुश्किल वाला क्वेश्चन है ना, तो करना तो है, ठीक है। कभी आपको तो पता नहीं है कि रीजनिंग में कौन सा क्वेश्चन मुश्किल आएगा। होता क्या है कि भाई अगर आपको 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो सारे के सारे ईजी नहीं होंगे, एक आधा क्वेश्चन वो मुश्किल डालेगा। इसलिए अगर आप हर एक टॉपिक को अच्छे से डिटेल से पढ़ लेते हो तो भाई फिर क्वेश्चन छूटने के चांसेस कम होते हैं। क्योंकि हम बोलते हैं कि रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम फुल मार्क्स लें तो ही हम बोल सकते हैं कि हम मेरिट के अंदर आ रहे हैं। अगर हम 20 में से ऐसे ही आप बोलोगे 10 ले ली और हमारी रीजनिंग अच्छी है, तो वो आपकी रीजनिंग अच्छी नहीं होगी। ये आपको अपने आप को एग्री करना पड़ेगा इस बात से, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन निकलने चाहिए रीजनिंग के। अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 में से अगर आप मान के चलो कि अगर आप 20 में से 17 से 18 क्वेश्चन करते हो तो ही आप ये बोल सकते हो कि आपकी रीजनिंग का जो सेक्शन है वो आपने अच्छे से कर लिया है, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा आई होप। अगर नहीं आया एक बार दोबारा से रिपीट कर लो ये क्वेश्चन को, वीडियो को, क्योंकि वीडियो से तो ये आप बोल सकते हो कि प्लस पॉइंट आपको मिलता है कि आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन वीडियो को थोड़ा सा रिपीट कर लो, जहाँ से आपको समझ नहीं है आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और इसी तरह से क्वेश्चन था, मे बी ये आप निकाल लो क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमने पिछली क्लासेस में किए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, आप यहाँ पर भी क्या कर सकते हो, पहले आप इसको पॉज कर सकते हो, निकाल सकते हो, उसके बाद अपना आंसर जो है जब मैं निकालूंगा उसको मैच कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ मैन वॉक 30 मीटर टू द नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट ए। भाई एक बंदा जो है वो नॉर्थ की तरफ जाता है, कहाँ से, पॉइंट ए से। तो मान के चलो ये मेरा पॉइंट ए है, थोड़ी सी इसकी लेंथ बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। मान के चलो ये मेरा पॉइंट ए है, ठीक है। यहाँ से उसने क्या किया, 30 मीटर चला किस साइड, नॉर्थ वाली साइड में। तो भाई यहाँ से वो नॉर्थ वाली साइड से 30 मीटर चला, तो भाई ये नॉर्थ यही होती है। 30 मीटर चला, चलने के बाद वो क्या बोल रहा है, देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर। यहाँ से उसने लेफ्ट साइड टर्न लिया। भाई लेफ्ट साइड टर्न कौन सा आएगा, ये लेफ्ट साइड होगा। और 30 के हिसाब से भाई 10 मीटर मैं इतना मान लेता हूँ कि ये 10 मीटर उसने लेफ्ट टर्न लिया और 10 मीटर चला। देन उसके बाद वो क्या बोल रहा है, एंड उसके बाद अगेन टर्न लेफ्ट, फिर से लेफ्ट टर्न ली। आपको पता है 2 बार लेफ्ट टर्न लोगे तो क्या आता है, डायरेक्शन आपकी क्या हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है। पहले नॉर्थ में था, अब वो कहाँ पर आएगा, साउथ में आएगा। दोबारा से उसने लेफ्ट टर्न ली और कितना चला, भाई लेफ्ट टर्न लेने के बाद 6 मीटर चला। भाई 10 इसके हिसाब से मैं बोलूँ तो 6 मीटर मेरा इतना इतना ही होना चाहिए, ये 6 मीटर, ठीक है। ये मेरा 6 मीटर होना चाहिए। आई होप कि बोर्ड के ऊपर अच्छे से दिख रहा होगा। अगर नहीं भी दिख रहा है तो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ तो आप लिख लो। मे भी मेरे को तो लगता है क्लैरिटी अच्छी है तो बिल्कुल बेस्ट है, अच्छे से आ रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कहीं पे थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी अगर कहीं पे कम हो जाती है तो आप क्या कर सकते हो, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ जिस तरह से भी बोल रहा हूँ वो आप अच्छे से इसको कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर 6 मीटर कहाँ पर, नीचे साउथ वाली साइड, क्योंकि 2 बार लेफ्ट उसने बोला था। उसके बाद बोल रहा है कि अगेन टर्न लेफ्ट, फिर से वो लेफ्ट में चला, ठीक है। फिर से लेफ्ट में चला और कितना चला, 3 मीटर चला, ठीक है। 3 मीटर चला। अब भाई यहाँ पर 3 मीटर चलेंगे तो थोड़ा सा और डिस्टेंस मेरे को कम करना पड़ेगा, मतलब जो लाइन है और कम लेनी पड़ेगी। तो पहले ये तो 30 मीटर जो है मैं थोड़ा सा इस साइड लिख लेता हूँ, 30 मीटर जो है वो मैं इस साइड लिख लेता हूँ, ये 30 मीटर लिख दिया, ठीक है। अब 3 मीटर मान के चलो कुछ इतना सा ही हो सकता है, ये 3 मीटर, ठीक है। 30 के हिसाब से 10 लिख लो, 10 के हिसाब से 6 देख लो और 6 के हिसाब से 3 देख लो, इतना ही होगा, ठीक है। 3 मीटर चलने के बाद वो कहाँ पर पहुंच जाता है, बी पॉइंट के ऊपर पहुंच जाता है। भाई ए पॉइंट मेरा ये वाला था, ये पॉइंट था, और बी पॉइंट मेरा कौन सा हो गया, भाई बी पॉइंट मेरा हो गया ये वाला, ये बी पॉइंट हो गया, ठीक है। मैं इसको कलर चेंज के साथ बता देता हूँ आपको, ये बी पॉइंट हो गया। भाई ये मेरा बी पॉइंट है और ये मेरा ए पॉइंट है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताओ फाइंड द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी। डिस्टेंस और डायरेक्शन, मैंने आपको टॉपिक में जो टाइप 2 के क्वेश्चन थे 3 चीज़ें बताई थी। एक तो क्या कि भाई इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, एक तो फेसिंग नाउ वाला था। दूसरा मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग पॉइंट से कैसे निकालना है, और तीसरा डिस्टेंस। ये 3 चीज़ें बताई थी। यहाँ पर 2 चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी पूछ ली हैं। अगर 2 चीज़ें इकट्ठी पूछ ली हैं तो फिर कैसे करना है भाई, सबसे पहले अगर मैं बोलूँ स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से आपको पता है कैसे बताया हुआ है, भाई जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर आप 4 लाइनें बड़ी बड़ी ड्रा करोगे, ठीक है। 4 लाइनें बड़ी बड़ी ड्रा की,
ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से, और आपको पता चल गया पॉइंट ये वाला है, तो आपको पता है ये कहाँ से भाई, ये नॉर्थ और ये कौन सी है, वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, तो भाई नॉर्थ वेस्ट, एक तो ये पता चल गया कि ये नॉर्थ वेस्ट वाला आ जाएगा। दूसरी चीज़ क्या बोली, दूसरी चीज़ बोली डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कौन सा है भाई, डिस्टेंस है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका ये वाला है। ये वाला डिस्टेंस कैसे निकलेगा भाई, ये वाला डिस्टेंस निकलेगा आपका इस तरह से, अगर आप इसको मिलाओगे तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब आप यहाँ पर देखोगे कि भाई 3 में यहाँ से लेके यहाँ तक चल चुका था, तो पीछे क्या बचा, 7 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे कि भाई टोटल कितना था, यहाँ से लेके यहाँ तक का 30 था, 30 में से 6 नीचे आ गया, यहाँ तक 6 आ गया, और ये कितना बच गया, ये मेरे पास बच गया 24। यानी कि अब मेरे पास 24 और 7 का पेयर देखना है, 24 और 7 का पेयर देखना है। अब 24 और 7 का पेयर कितना होता है, मैं भी लिखवाओ, अगर पता होगा याद होगा तो डायरेक्टली लिख देंगे, अगर नहीं है तो फिर कुछ नहीं करना है। मेरे को पता है 24 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49। मेरे को पता है दोनों छोटे वाली साइडों का स्क्वायर का सम जो होता है, ठीक है, वो जो बड़े वाली साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहाँ पर आप देखोगे 9 और 6 5, पीछे कितना बचा, 2 बचा, सॉरी 9 और 6 15, पीछे क्या बचा, 1 बचा, 7 4 11 और 1 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, फिर से एक कैरी हो जाएगा, 5 और 1 6, यानी कि 625। और अब आपको तो पता ही है 625 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 625 होता है 25 का स्क्वायर, यानी कि मेरी बड़े वाली साइड निकल के आ गई, जो कि कितनी आई, 25 आई। ठीक है, कितना आंसर आया, 25 आया। किस डायरेक्शन में है वो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। आप ये बोलोगे इसका आंसर जो आया है वो आया है 25 मीटर था कि सेंटीमीटर, मीटर था, तो 25 मीटर आपका नॉर्थ वेस्ट आएगा। ठीक है, 25 मीटर आपका क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट आएगा। तो ये भी क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बट ये है कि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो गया कि क्वेश्चन जो है वो किस तरह से आपने करना है। ठीक है, चलिए अब एक नया टाइप हम लेते हैं, जो कि आपको बताया था कि आज की क्लास में एक नया टाइप करेंगे। दैट इज़ आपका आज का जो टाइप है टाइप 3, जिसको हम बोलते हैं शैडो वाला क्वेश्चन। ठीक है, जैसे स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, शैडो वाला क्वेश्चन के जो टाइप हैं वो हम आज करेंगे। अब ये क्वेश्चन में क्या होता है, शैडो वाले क्वेश्चन में हमेशा या तो एक बंदा और उसके साथ में भी या तो पोल होगा या जर्नली 2 बंदों की बात करेगा। ठीक है, होगा क्या, एक तो आपको सबसे पहले बताएगा टाइम। ठीक है, सबसे पहले आपको बताएगा टाइम, मैं इसको लिखना यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहले वो बताएगा आपको टाइम बताएगा। ठीक है, टाइम में आपको क्या बताएगा, टाइम में आपको बताएगा कि भाई या तो आपका टाइम इवनिंग का होगा या तो आपका टाइम मॉर्निंग का होगा। ठीक है, पहले मॉर्निंग लिखते हैं, या तो आपका टाइम क्या होगा, मॉर्निंग का होगा, या तो आपका टाइम क्या होगा, इवनिंग का होगा। एक तो ये बोल रहा होगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में ये आएगा। ठीक है, शैडो के क्वेश्चन में आपको बता दूं कि अगर जब तक हमें ये टाइप नहीं पता था ना कि ये टाइप को इस तरह से जो आप आज आपको तरीका बताऊंगा, तो सबसे मुश्किल क्वेश्चन जो थे वो कौन से थे, शैडो वाले क्वेश्चन थे। लेकिन अभी जब हमें ये क्वेश्चन को निकालने का इजी वाला तरीका मिल गया हुआ है, तो ये क्वेश्चन सबसे इजी हो जाते हैं। ठीक है, बस ये है कि इसको समझना जो है वो सबसे बेस्ट है। अगर फिर भी थोड़ा सा आपको मुश्किल लगता है तो कुछ नहीं करना है, जो तरीका आपको बताऊंगा बस उस तरीके को समझना है कि करना क्या है। बिल्कुल आप बोल सकते हो कि सबसे इजी वाला टाइप होगा ये वाला। ठीक है, बस जो चीज़ मैं बता रहा हूँ बस वो आपने दिमाग में रखनी है। अगर ये दिमाग में ना रही तो सबसे मुश्किल क्वेश्चन आपके लिए ये बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं बात कर रहा हूँ टाइम के लिए। सबसे पहले आपको टाइम बताया होगा और बोलेगा कि भाई मान लो 2 बंदे हैं, राम और शाम है, सुबह या शाम का, दोनों में 2 ही टाइम होंगे, या तो सुबह का होगा या तो शाम को होगा, दोपहर का नहीं बोलेगा वो। ठीक है, सुबह के टाइम या शाम के टाइम 2 बंदे आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में बात कर रहे थे, और बात करते हुए एक देखेगा कि भाई उसकी परछाई जो है वो अपने या दूसरे बंदे के या तो लेफ्ट साइड पड़ रही है या तो राइट साइड पड़ रही है। बस इतना सा क्वेश्चन होगा, और बाद में पूछ लिएगा कि बताओ पहले बंदे की या राम की या शाम की शैडो फेस जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है, ये चीज़ पूछेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को करने का तरीका, सबसे पहले टाइम बताएगा, मॉर्निंग है कि इवनिंग है। दूसरी चीज़ आपने चेक करनी है नेम। भाई नेम किसका, भाई नेम किसका आप बोल सकते हो जिसके लेफ्ट राइट में शैडो पड़ रही होगी। ठीक है,
जिसके लेफ्ट है या राइट में, क्योंकि शैडो तो यही बोलेगा कि भाई उसके लेफ्ट में पड़ रही है या उसके राइट में पड़ रही है। तो भाई शैडो जो है वो किसके लेफ्ट या राइट में पड़ रही है उसका नाम आपने यहाँ पर लिखना है। दो चीजें होगी। तीसरी चीज क्या कि भाई शैडो जो है वो लेफ्ट साइड पड़ रही है या राइट साइड पड़ रही है, ये आपने चेक करना है। सिर्फ 3 चीजें चेक करनी है, आपका क्वेश्चन जो है वो निकल के सामने आ जाएगा। अब ये बोल सकते हो ये वाला क्वेश्चन भी आपका विदाउट पेन एंड पेपर का है। अगर ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो सबसे बेस्ट है, सबसे इजी है, आपके लिए आसान है। अगर जिसको ये वाला टाइप इस तरह से निकालने आता है, भाई कितने टाइम लगेगा, हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड लगेंगी ये वाले क्वेश्चन को निकालने के लिए, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें, क्या टाइम मॉर्निंग का है या फिर इवनिंग का है, उसके बाद नेम भाई जिसके लेफ्ट राइट में शैडो पड़ रही है, और तीसरी चीज लेफ्ट में पड़ रही है कि राइट में पड़ रही है। ये 3 चीजें निकलेंगी, आपका आराम से क्वेश्चन जो है वो निकल जाएगा। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको आ गया यहाँ पर, इन द मॉर्निंग, देखो सबसे पहले वही टाइम मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, भाई लिखा हो ना लिखा हो कोई लेना देना नहीं है इससे, ठीक है। उन्होंने बोल दिया तो भाई हम उसी तरीके से करेंगे। अगर उसने मॉर्निंग बोला है तो सनराइज आफ्टर ये कुछ लिखे या ना लिखे, मॉर्निंग पता चल, मॉर्निंग उसने लिख दिया तो मेरे को पता चल गया कि भाई टाइम जो है वो मॉर्निंग का है, तो भाई मॉर्निंग है। एक चीज़ और, हाँ पीछे टाइम के साथ मैंने यहाँ पर लिखा टाइम जो है या तो मॉर्निंग का होगा या तो इवनिंग का होगा। तो भाई मेरे को बताओ जब मॉर्निंग का टाइम होता है यानी कि जब सुबह का टाइम होता है तो भाई सन की डायरेक्शन कौन सी होती है, सन की डायरेक्शन कौन सी होती है, भाई सूरज किस डायरेक्शन में उगता है, ईस्ट में उगता है। तो अगर सन आप बोल लो कि टाइम आपका मॉर्निंग का है तो सूरज की डायरेक्शन जो है वो कैसी होगी, उसकी डायरेक्शन होगी ईस्ट होगी। और वहीं पे अगर आपका टाइम जो है वो अगर इवनिंग का है, अगर टाइम इवनिंग का है तो क्या होगी, आपका जो सन है उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, बेस्ट होगी। बस ये 2 चीज़ें, ठीक है। टाइम क्या या तो मॉर्निंग होगा या तो इवनिंग होगा। अगर टाइम मॉर्निंग है तो क्या आएगा, ईस्ट आएगा, इवनिंग है तो क्या आएगा, वेस्ट आएगा, ठीक है। अच्छा अब मैं फिर से क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, क्वेश्चन फिर से वही चीज़ कि भाई मॉर्निंग का टाइम है तो सुबह का टाइम है तो आपका क्या आएगा, ईस्ट आएगा। सबसे पहले मैंने देख लिया ईस्ट, पहला पॉइंट यही था कि क्या देखना है, मॉर्निंग है कि इवनिंग है। मैंने देखा कि मॉर्निंग है तो क्या आ गया, ईस्ट आ गया। दूसरा पॉइंट क्या चीज़ चेक करनी है, दूसरा पॉइंट ये कि भाई किसके लेफ्ट राइट में शैडो पड़ रही है। क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, राम एंड श्याम टॉकिंग विद ईच अदर, एक दूसरे से बात कर रहे थे स्टार्टिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। भाई स्टार्टिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर का मतलब क्या हुआ कि भाई एक दूसरे के आमने सामने होके जो है वो बात कर रहे थे, ठीक है, बात कर रहे थे। उसके बाद लिखा कि भाई इन दोनों की बातचीत के दौरान इफ द शैडो ऑफ राम, राम की जो शैडो है वो कहाँ पर पड़ रही है, फॉल्स लेफ्ट टू द श्याम। भाई यहाँ से पीछे तक क्वेश्चन जो है वो सिर्फ एक समझने के लिए है, निकालने के लिए जो चाहिए वो मैं निकाल देख चुका हूँ कि भाई ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट ऑफ श्याम। भाई नाम, दूसरी चीज मैंने बोला था नाम, नाम किसका, जिसके लेफ्ट और राइट में पड़ेगी, किसके लेफ्ट और राइट में पड़ रही है, तो यहाँ पर आप देखोगे शाम के लेफ्ट और या राइट में पड़ रही है, तो किसके, शाम के, नाम क्या आ गया, शाम का आ गया। और तीसरी चीज क्या बोली थी कि भाई लेफ्ट में पड़ रही है या राइट में पड़ रही है, तो भाई कहाँ पर पड़ रही थी, शाम के लेफ्ट में पड़ रही है। इसका मतलब आंसर आएगा, सॉरी जो आएगा वो लिखना क्या है, लेफ्ट। 3 चीजें भाई जब क्वेश्चन निकालना है तब लिखना नहीं है। अभी हम ये क्वेश्चन को समझ रहे हैं, आप एक किस्म से मान के चलो कि आप नोट्स बना रहे हो तो आप लिख रहे हो, अदरवाइज जब क्वेश्चन करना है तब नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये 3 चीजें आ गई। अब करना क्या है, क्वेश्चन को मेन यहाँ से स्टार्ट होता है। करना क्या है भाई, ईस्ट डायरेक्शन थी, आपको पता है ईस्ट कौन सी डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है। उसके बाद भाई एक ही चीज होगी, या तो लेफ्ट होगा या तो राइट होगा, ठीक है, या तो लेफ्ट होगा या तो राइट होगा। अब ये ईस्ट डायरेक्शन है, इसका क्या निकालना है, मैंने लेफ्ट निकालना है। भाई मुझे बताओ इसका लेफ्ट, अगर मेरा फेस इस तरफ है, लेफ्ट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ ही आ रहा है, इसका मतलब इसका जो लेफ्ट है वो कहाँ चल रहा है, ऊपर में चल रहा है। अब ऊपर में कौन सी डायरेक्शन आती है, नॉर्थ आती है, और नॉर्थ में किसका है भाई, जिसका नाम मैंने लिखा है, किसका है, शाम का फेस है। बस क्वेश्चन देखो, हार्डली कितना टाइम लगा, 10 सेकंड भी नहीं लगे। जब तक ये तो आपको समझाने तक था, समझा दिया, उसके बाद देखो बनाने में क्या है,
एक ही तो टर्न लिया। हम क्लास में अभी तक कितने कितने टर्न ले लिए, 5 5 6 6 7 7 टर्न ले लिए, लेकिन निकालने के लिए शैडो वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही टर्न की जरूरत पड़ी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ मैं। ठीक है, हाँ दोबारा से देखो, यहाँ पर सबसे पहले क्या मॉर्निंग की या इवनिंग है, तो मॉर्निंग थी, ईस्ट आ गया। नाम जिसके लेफ्ट राइट में पढ़ रही है, शाम के लेफ्ट राइट में, लेफ्ट में पढ़ रही है कि राइट में पढ़ रही है, लेफ्ट में पढ़ रही है, ये चीज़ें। उसके बाद ईस्ट है, तो मैंने एक पॉइंट से ईस्ट की डायरेक्शन दी। उसके बाद बोला कि ईस्ट से क्या है, लेफ्ट है, ईस्ट से लेफ्ट नॉर्थ वाली साइड आती है, और ये नॉर्थ वाली साइड में किसका फेस है, जिसका नाम लिखा था, किसका, शाम का, बस ये। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है, देन इन विच डायरेक्शन इस शाम्स फेस, यही चीज़ पूछी हुई है, शाम के फेस की डायरेक्शन पूछी हुई है, तो वो क्या आएगा इसका आंसर, नॉर्थ। देखो कितना टाइम लगा, हार्डली 10 सेकंड भी नहीं लगे, मेरा आंसर जो है वो निकल के आ चुका है। आंसर क्या आया, आंसर आया नॉर्थ। ठीक है, आंसर क्या आया, नॉर्थ आया। अब मान के चलो कि वो पूछ ले कि राम का फेस किस डायरेक्शन में होगा, राम का फेस किस डायरेक्शन में होगा। भाई देखो ये मान के चलो कौन था, शाम था, भाई शाम नॉर्थ वाली डायरेक्शन में देख रहा था, और दूसरा बंदा क्या कर रहा है, इसके ऑपोजिट लिखा हुआ है यहाँ पे, ईच अदर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, इन फ्रंट ऑफ ईच अदर का मतलब क्या हुआ कि दोनों आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं तो भाई अगर एक का डायरेक्शन नॉर्थ वाली साइड है तो दूसरे की डायरेक्शन कौन सी आएगी, साउथ वाली आएगी, और ये कौन सा हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा राम का, बस इजिली है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर तो मेरा निकल गया नॉर्थ, लेकिन अगर वो राम के लिए पूछता तो क्या था, साउथ आता। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसको आपने साथ साथ लिखना भी है। ठीक है, आप स्क्रीन को पास कर सकते हो, अपने वीडियो को लिख सकते हो, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले आप वीडियो को पास करके इसको समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। क्वेश्चन है, इन द इवनिंग बिफोर सनसेट, भाई शाम का टाइम है, सनसेट यानी कि सूर्य अस्त होने से पहले। ठीक है, अब टाइम भी दे रखा है हमें, इसे चलो जो एक्स्ट्रा दिया हमें उसे कोई लेने देना नहीं, सिर्फ क्वेश्चन को लंबा करने के लिए लिखा हुआ है। इवनिंग मिल गया, मेरे को पता है शाम का टाइम होगा। ठीक है, रोहित स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए इलेक्ट्रिक बोर्ड, वही चीज़ बताई, दो बंदे भी हो सकते हैं, एक बंदे के साथ कुछ इलेक्ट्रिक पोल हो सकता है, मे बी वो पेड़ हो सकता है, ठीक है, मे भी कोई और चीज़ हो सकती है। ठीक है, लेकिन मेन बात यह है कि एक बंदा जरूर होगा जिसके लेफ्ट राइट में उन्होंने शेडो देनी है। ठीक है, तो भाई रोहित जो है वो एक इलेक्ट्रिक बोर्ड के सामने, फ्रंट क्या होता है, सामने, उसके सामने खड़ा है। ठीक है, उसके सामने खड़ा है। अब क्या लिखा हुआ है, इफ द शेडो ऑफ बोर्ड, अब उसने देखा कि जो बोर्ड की शेडो है, अब शेडो चाहे जिसकी मर्जी हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब कहाँ पर पड़ रही है, फॉल्स जस्ट लेफ्ट ऑफ रोहित, रोहित के लेफ्ट में पड़ रही है उसकी। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि देन इन विच डायरेक्शन रोहित फेस। ठीक है, कि अब मुझे बताओ कि रोहित का किस डायरेक्शन में फेस है। क्या चीज़, तीन चीज़ें, क्या, सबसे पहले कि भाई मॉर्निंग है कि इवनिंग है, मैंने देखा कि इवनिंग है, अगर इवनिंग है तो क्या आया, बेस्ट आया। उसके बाद दूसरी चीज़ नेम, भाई नेम तो अब यहाँ पर तो एक ही नाम है, क्या नाम है, रोहित। तीसरी चीज़ क्या, कि भाई लेफ्ट में पढ़ रही है कि राइट में पढ़ रही है, मैंने देखा किस में पढ़ रही है, सॉरी लेफ्ट में पढ़ रही है। ठीक है, राइट नहीं, लेफ्ट में पढ़ रही है। तीन चीज़ें लिख दी। अब मैंने देखा इस बार क्या करना है, बेस्ट से करना है। भाई ये मेरी बेस्ट डायरेक्शन आ गई, अब इसका लेफ्ट कहाँ चलेगा, भाई इसका लेफ्ट चलेगा नीचे, और ये लेफ्ट नीचे चल रहा है तो कौन सी डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन है, और ये किसका फेस है, रोहित का फेस है। इसमें एक ही बंदा है, एक ही पूछ रहा है, तो आंसर मेरा आ गया रोहित। देखो कितना इजी है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से क्वेश्चन निकल जाएगा अगर ये शेडो वाला आएगा और इस तरीके से आपने समझा हुआ होगा तो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन मॉर्निंग उदय एंड विशाल वर टॉकिंग टू ईच अदर, एक सुबह का टाइम था, उदय और विशाल जो है एक दूसरे से बात कर रहे थे फेस टू फेस यानी कि आमने सामने, यहाँ पर भी आ गया। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन आप बोल सकते हो। इफ विशाल्स, अब बोल रहा है कि अगर विशाल की जो शेडो है वो कहाँ पर, एग्जैक्टली टू लेफ्ट ऑफ उदय, विशाल की जो शेडो है एग्जैक्टली उदय के लेफ्ट में पड़ रही है, देन बताओ उदय की फेसिंग जो है वो किस डायरेक्शन में है। ठीक है, फिर से वही चीज़ें, क्या कि भाई उदय और विशाल देख कर रहे हैं बातें आपस में। टाइम सबसे पहले मॉर्निंग है कि इवनिंग है, भाई मॉर्निंग है तो क्या आएगा, ईस्ट आएगा।
दूसरी चीज़ क्या कि भाई किसके लेफ्ट या राइट में पढ़ रही है, तो मेरे को बस ये लाइन से मतलब था, ठीक है। किसके लेफ्ट या राइट में पढ़ रही है, उदय के लेफ्ट या राइट में पढ़ रही है, ठीक है। तो नेम लिखना था, नेम किसका आएगा, उदय का आएगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, हमें निकालना है लेफ्ट में पढ़ रही है कि राइट में पढ़ रही है। तो आप देखोगे यहाँ पर कहाँ पर पढ़ रही है, लेफ्ट में पढ़ रही है। तो भाई लेफ्ट में पढ़ रही है, तीन चीज़ें मिल गई, यानी कि ईस्ट। ईस्ट का लेफ्ट कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है। और किसका आंसर है, जो नाम लिखा हुआ है उदय का। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में वही चीज़ उदय का ही पूछा हुआ है। अगर उदय का ही पूछा हुआ है तो उदय का मेरा आंसर निकल के आ गया, दैट इज नॉर्थ। देखो समझाने में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 सेकंड आप मान के चलो। लिखने के बाद जब बना रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ ताकि आपके अपने नोट्स बनते रहें, लेकिन लिखवाने के बाद जो समझा रहा हूँ हार्डली 15 से 20 सेकंड समझाने में लग रहे हैं। तो भाई आप खुद सोचो कि क्वेश्चन कितना ईजी है। अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहो तो कितनी ईजिली से आप निकाल सकते हो इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर से। मैं भी आप ये क्वेश्चन को कर पाऊँ, ठीक है। आई होप कर दो, क्योंकि भाई इजी है। अगर ये वाले क्वेश्चन निकाल दोगे तो भाई मुश्किल वाले क्वेश्चन जो हैं वो आप सीख पाओगे। अगर ये इजी वाले ही आप सीख रहे हो तो भाई मुश्किल वाले तो फिर थोड़ी दूर हो जाएगा ना, ठीक है। तो उम्मीद तो यही करूँगा कि आपको अच्छे से समझ आ रही है, आप ये क्वेश्चन को कर रहे हो, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। डायरेक्ट क्या कि भाई सबसे पहले मैंने देखा इवनिंग का टाइम है, तो क्या करना है, मैंने वेस्ट से देखना है। उसके बाद क्या कि भाई किसके लेफ्ट या राइट में पड़ रही है, हेमा की शेडो एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हेमा, हेमा के राइट में, ठीक है। तो भाई वेस्ट से राइट लेना है, तो ये मेरा वेस्ट, वेस्ट से राइट। भाई इसका राइट कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। तो ऊपर की तरफ कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन है, और नॉर्थ में किसका नाम आएगा, जिसके लेफ्ट या राइट में पड़ रही है, हेमा के राइट में पड़ रही है, ठीक है। अब हेमा का आ गया नॉर्थ, पूछा किसका हुआ है, रेखा का पूछा हुआ, तो रेखा का इसका क्या आएगा, ऑपोजिट आएगा। तो भाई रेखा के लिए क्या आंसर आया, रेखा के लिए नॉर्थ का ऑपोजिट क्या आएगा, साउथ। भाई इतना मैं आपको बता दूं कि ऐसे वाले क्वेश्चन में, शैडो वाले क्वेश्चन में, या तो आंसर आपका नॉर्थ आएगा या तो आंसर आपका साउथ आएगा। बस ये दो ही चीज़ें आएंगी, या तो नॉर्थ होगा या तो साउथ होगा। इसके अलावा क्वेश्चन में आप बोल सकते हो कि इसके अलावा जो है कोई आंसर नहीं आएगा। शैडो वाले क्वेश्चन में या तो नॉर्थ या तो साउथ। हाँ वो बात अलग है कि अगर बेसिक में कुछ और पूछ ले, ठीक है, तो बात अलग है। अगर क्वेश्चन यहाँ तक किए तो हर बार आपका आंसर या तो नॉर्थ रहेगा या तो साउथ रहेगा, ठीक है। तो ये आपके शैडो वाले क्वेश्चन हो गए। इसके बाद आप टाइप 4 मिसलेनियस में क्वेश्चन जो हैं वो किस तरह से आते हैं वो देखेंगे, ठीक है। मिसलेनियस में आप मान के चलो कि जो टाइप को अभी तक किए उसमें जो क्वेश्चन छूटे, ठीक है, कुछ अलग तरह के, या फिर आप बोलोगे कि घड़ी को आगे पीछे करके बताना। ऐसे तो आपको पता है कि वॉच वाले क्वेश्चन में आप बोल सकते हो कि भाई ये आपकी वॉच है, हर बार ऐसे ही होते हैं। सीधी आपको वॉच जो है वो अगर आपने लगाई हो घर में तो इस तरह से वॉच होगी आपकी, ठीक है। अगर इस तरह से वॉच है तो वो क्या कर देता है कि वॉच को उल्टा सीधा कर देता है, और उल्टा सीधा करके बोल देता है कि इस डायरेक्शन, इस टाइम पे भाई मिनट हैंड इस डायरेक्शन में है या आवर हैंड इस डायरेक्शन में। इस तरह के क्वेश्चन आप बोल सकते हो, वो आप मिसलेनियस में रख सकते हो, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी वाला है, ठीक है। आपको क्लास में बताया भी था, लेकिन अभी भी आपको बता दूं कि भाई आपको एक सिनैलिटी देखनी है। सिनैलिटी क्या है कि भाई आपको पता है ये डायरेक्शंस होती हैं, ये डायरेक्शन होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्लॉकवाइज की, ठीक है, क्लॉकवाइज जिस तरह से घड़ी चलती है, अगर मैं बात करूं क्लॉकवाइज की, तो भाई सबसे पहले आपका क्या आया, नॉर्थ आया। उसके बाद क्या आया, ईस्ट आया। उसके बाद क्या आया, साउथ आया। उसके बाद क्या आया, डब्ल्यू आया। कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आप क्लॉकवाइज चलते हो, ठीक है, अगर आप क्लॉकवाइज चलते हो डायरेक्शन में, तो आपका सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपका नॉर्थ आएगा। उसके बाद आपका साउथ ईस्ट आएगा। उसके बाद साउथ आएगा। उसके बाद वेस्ट आएगा। यानी कि आपने एक कोड याद रखना है। कोड ये याद रखना है, NESW। क्या याद रखना है, NESW। जब भी आपको कहीं पे आगे पीछे डायरेक्शन चेंज करके बता रहा है कि अगर इस डायरेक्शन का मतलब ये है, इस डायरेक्शन का मतलब ये है,
तो आपको हर बार क्या करना है, हर बार आपको याद रखना है NESW का कोड याद रखना है, ठीक है। एस न्यूज़ NEWS होता है, बस S की जगह W रख दो और W की जगह S रख दो, NESW से आपने काम चलाना अब इस बार, ठीक है। चलो थोड़ा बहुत बेसिक हो गया, सीधा मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन या तो मिसलेनियस में वही जो चीज़ मैंने छोड़ी वो वाले होंगे, ठीक है। चीज़ मतलब जो क्वेश्चन मैंने छोड़े, ठीक है, जो उन टाइप्स में बिलोंग नहीं करते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है y इज इन द ईस्ट ऑफ x, ऐसा वाला क्वेश्चन JKSSB में प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, अब क्वेश्चन ये है कि y इज इन द ईस्ट ऑफ x, y जो है वो x के ईस्ट में है। अब भाई y जो है वो x के ईस्ट में है, यहाँ पर भी आपने अब जब ऊपर नीचे आगे पीछे लिखना है तो बिल्कुल एक आप बोल सकते हो स्ट्रेट लाइन में लिखना है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें जैसे ब्लड रिलेशन में होता है या सीटिंग अरेंजमेंट में होता है, स्टेटमेंट बाई स्टेटमेंट क्वेश्चन को निकालना है। सेम एज इट इज यहाँ पर भी क्या करना होता है, स्टेटमेंट एक एक स्टेटमेंट करके जो है वो क्वेश्चन निकालना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है y इज इन द ईस्ट ऑफ x, भाई किसके ईस्ट में है, x के ईस्ट में है। कौन है, y है। किसके ईस्ट में है, x में। जब भी हमेशा बात कर रहा होता है तो हमेशा लास्ट वाले की बात कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर x का ईस्ट है, भाई x मान के चलो कि ये आया x, ठीक है। थोड़ा नीचे करके बना लेता हूँ, मान के चलो x आपका ये आया। अब इसके ईस्ट में लिखा हुआ है, भाई इसका ईस्ट कैसे आएगा, इसका ईस्ट यहाँ पर इस तरफ आएगा, ये इसका ईस्ट है। भाई x के ईस्ट में कौन है, y है। x के ईस्ट में y है तो ये y आ गया, हो गया। इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है विच। भाई आपको बता दूं कि जब भी स्टेटमेंट के साथ कोई स्टेटमेंट जुड़ी होती है, खास करके रीजनिंग वाले सेक्शन में, ठीक है, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हो गए, रैंकिंग के क्वेश्चन हो गए, या फिर डायरेक्शन के क्वेश्चन, या फिर ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, या फिर मैथ के कुछ क्वेश्चंस की बात कर सकते हो। जब भी स्टेटमेंट के साथ स्टेटमेंट जुड़ी होती है तो आपने ये चेक करना है कि वो किस तरह से जुड़ी हुई है। अगर आपकी स्टेटमेंट एंड, ठीक है, एज वेल एज या फिर बट से जुड़ी हो, ठीक है, तो ये सीधा सीधा बता रहा होता है जो स्टार्टिंग में जो भी सब्जेक्ट होता है, स्टार्टिंग वाला आपको पता है स्टार्टिंग वाला सब्जेक्ट होता है, लास्ट वाला ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। स्टार्टिंग वाला जो भी चीज़ होगी उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जहाँ पर भी अगर विच, दैट लगाओ, हु लगाओ या फिर हुज लगाओ, ठीक है। अब ये मान के चलो कि मोटा मोटा हिसाब लगाओ तो इंग्लिश में इसको रिलेटिव क्लास बोलते हैं, ठीक है। अगर रिलेटिव क्लास आ रही हैं तो वो आपके क्या हो जाएंगे, ये आपको बताते हैं अपने बिल्कुल साथ वाले के लिए, ठीक है। साथ वाले के लिए नेबर लिख सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो जो ऑब्जेक्ट वाला होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट वाला होता है उसके लिए बता रहा होता है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे यहाँ पर बीच लगा हुआ है, किसके लिए यूज कर रहा है, एक्स के लिए यूज कर रहा है। बस ये चीज़ याद रखनी है, याद रख ली। क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले इजी हैं, अपने आप निकलते जाएंगे, ठीक है। याद रखना ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर सभी टॉपिक में काम आ रही है तो इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि क्वेश्चन का पता नहीं है ना कि क्या डाल देना उसने, क्या नहीं डालना है, ठीक है। तो पहली चीज आ गई x इज इन द ईस्ट ऑफ, सॉरी y इज इन द ईस्ट ऑफ x, x के ईस्ट में y आ गया। दूसरी चीज विच लग गया, विच किसके लिए यूज करूंगा, x के लिए। अब x क्या है, x इज इन द नॉर्थ ऑफ z। अब x जो है वो z के नॉर्थ में है। अब आपने ये चीज देखनी है कि z को मैं कहाँ रखूं कि उसके नॉर्थ में x आ जाए। भाई मान के चलो मैं z को जहाँ रखूं, अगर z को जहाँ रख रहा हूँ, भाई क्या है इसका नॉर्थ आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, ये तो इसका ईस्ट हो गया, z यहाँ नहीं रख सकता हूँ। अगर z यहाँ रखूँ, भाई ये तो z का क्या आ रहा है, साउथ आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी नहीं रख सकता हूँ। फिर z कहाँ रख सकता हूँ, भाई z बिल्कुल इसके नीचे रख सकता हूँ यहाँ पर, तभी इसके नॉर्थ आ जाएगा। तो अब देखो वही चीज पढ़ो, x इज इन द नॉर्थ ऑफ z। अब यहाँ पर आप देखोगे x जो है वो z के नॉर्थ में एग्जैक्टली बन गया, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है इफ p इज इन द साउथ ऑफ z। अगर p जो है वो z के साउथ में है, अब देखो z का साउथ कैसे आएगा, z का साउथ कहाँ पर आएगा, नीचे आएगा। z के साउथ में कौन है, p, ठीक है। क्वेश्चन बन गया p इज इन द साउथ ऑफ z। अगर p जो है वो z के साउथ में है, देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p। भाई y की कौन सी डायरेक्शन में p है। क्वेश्चन को फिर से समझना, क्योंकि यहाँ पर समझने के बाद हो सकता है जो चीज निकालो वही गलत कर दो। वहां यहाँ पर लिखा हुआ है इन विच डायरेक्शन ऑफ y, y की किस डायरेक्शन में। आपका मतलब भाई हिंदी में होता है का, ठीक है, का के की कुछ भी होता है, ठीक है। यहाँ पर मतलब ये है कि भाई y की किस डायरेक्शन में p है,
भाई डायरेक्शन किसकी पूछ रहा है, y की पूछ रहा है, इसका मतलब मेरे को निकालना है y के अकॉर्डिंगली। भाई y कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसके अकॉर्डिंगली जो है वो p कहाँ पर है ये पूछ रहा है। तो भाई y के ऊपर आप 4 लाइनें ड्रा कर दो, 4 लाइनें ड्रा कर दी, मेरे को बताओ y के अकॉर्डिंगली p कहाँ है। भाई ये कहाँ पर है, साउथ और वेस्ट के बीच में है। अगर आपका साउथ और वेस्ट के बीच में है तो आंसर क्या आएगा, भाई आंसर आएगा आपका साउथ वेस्ट। मेरा आंसर निकल के आ गया साउथ वेस्ट। भाई क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बड़ा इजी तरीके से है, ठीक है, स्टेटमेंट वाइज है, क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा अगर ये वाला तरीका आपने समझ लिया तो। स्टेटमेंट एक एक करके किया, सबसे पहले y x के ईस्ट में है, x के ईस्ट में y बना दिया, उसके बाद विच लग गया, x के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, x जो है वो z के नॉर्थ में है, z के नॉर्थ में x, उसके बाद p जो है वो z के साउथ में है, p जो है वो z के साउथ में है। उसके बाद क्वेश्चन पूछ लिया आ गया कि y की किस डायरेक्शन में, विच इन विच डायरेक्शन ऑफ y की किस डायरेक्शन में p है, तो आंसर आ गया मेरा साउथ वेस्ट के बीच में, ठीक है। अब क्वेश्चन मैं आपसे ऐसे अपने से पूछ लूं कि भाई सेम एज इट इज जैसे लिखा हुआ है, बस मैं ये पूछ लूं कि इन विच डायरेक्शन ऑफ z इज x, फिर क्या आएगा। अगर यहां से मैं ये क्वेश्चन पूछ लूं कि इन विच डायरेक्शन ऑफ z इज x, भाई z की किस डायरेक्शन में x है, तो भाई आप यहाँ पर देखोगे z की किस डायरेक्शन में है, तो z की किस डायरेक्शन में है, तो z से नॉर्थ में है, ठीक है, z से नॉर्थ में, ये तो चलो आंसर क्वेश्चन में भी लिखा हुआ था, तो मेरा आंसर क्या आ जाता, नॉर्थ में आ जाता। अगर मैं ये लिखता कि भाई z जो है, ठीक है, वो w की किस डायरेक्शन में है, तो w की किस डायरेक्शन में z है, तो फिर आंसर क्या आता है ये आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि आपको मुझे पता चले आपने अच्छे से इसको समझ लिए, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन के ऊपर। अब ये क्वेश्चन को भी अच्छे से समझना, ये क्लॉक वाले क्वेश्चन से रिलेट है। क्वेश्चन ये है, ठीक है, इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, अगर आपका साउथ ईस्ट जो है वो नॉर्थ बन जाए और नॉर्थ ईस्ट जो है वो वेस्ट बन जाए, तो बताओ, और इस तरह से आगे आगे बढ़ता जाए तो बताओ बेस्ट क्या बन जाएगा। अब ऐसे वाले क्वेश्चन में जो स्टार्टिंग में मैंने बताया ना NESW का पैटर्न, वो याद रखना, बस एक ही तरीका, सारे क्वेश्चन निकलेंगे इस तरह के, क्या कि भाई 4 डायरेक्शनें बना दी, 4 डायरेक्शनें बना दी, और इसने क्या बोला, इसने बोला साउथ ईस्ट, ठीक है। साउथ ईस्ट कौन सा है भाई, साउथ ईस्ट, चलो 8 लाइनें ड्रा कर लेता हूँ। साउथ ईस्ट कौन सा है, ये वाला साउथ ईस्ट है, ये वाला साउथ ईस्ट आपको पता है, ठीक है, साउथ ईस्ट है। और ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है नॉर्थ। बस एक ही चीज लिखी होगी, बाकी चाहे नहीं लिखे पेपर में क्वेश्चन में, मैं बना लूंगा। क्यों, क्योंकि भाई मेरे को पता है NESW, ये डायरेक्शन थोड़ी ना चेंज होगी, डायरेक्शन तो वही रहेगी, NESW बन गया। अब दूसरी चीज चेक करने के लिए कि क्या मैंने सही बनाया या नहीं बनाया। देखो सही बनाने के लिए चेक दूसरी स्टेटमेंट कर लेता हूँ, क्या कि भाई नॉर्थ ईस्ट जो है वो बेस्ट बन गया। अब मेरे अकॉर्डिंगली नॉर्थ ईस्ट कौन सा था भाई, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट ये, और बेस्ट बन गया, क्लियरिफाई हो गया, ओके है भाई, क्वेश्चन बन गया। अब क्वेश्चन बन गया है तो क्वेश्चन पूछा क्या हुआ है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि बताओ बेस्ट क्या बनेगा, बेस्ट क्या बनेगा। भाई बेस्ट क्या बनेगा, बेस्ट कहाँ पर है, बेस्ट यहाँ पर है, ये क्या बन गया, कहाँ चला गया तू, बेस्ट ये वाला, ठीक है, ये वाला बेस्ट जो है, ठीक है, ये पहले था, अभी तो चलो बेस्ट वहां पर चला गया हुआ है। बोल रहा है कि बेस्ट क्या बनेगा, बेस्ट ये वाला है, ये क्या बनेगा, ये साउथ और ईस्ट के बीच में। अब मेरे को बताओ साउथ और ईस्ट के बीच में क्या आता है, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट आता है, तो मेरा आंसर आ गया साउथ ईस्ट जो है वो मेरा आंसर बन गया। बिल्कुल ईजी है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, आपको तरीका बताया मैंने, करने का तरीका बताया, आप आसानी से क्वेश्चन को निकालोगे। सबसे बेस्ट आप बोल सकते हो यहाँ, सबसे आप क्वेश्चन को निकालने का जो अगर आपको तरीका अच्छे से आ जाता है तो बड़े से बड़ा मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये वाला टाइप भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ आएगी तो एक बार रिपीट कर लेना ताकि आप अच्छे से निकाल पाओ क्वेश्चन को। चलो ये आ गया आपका टाइम पीस वाला, सेम वैसे ही है जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया, बस ये है कि वहां पर डायरेक्ट था, यहाँ पर किस तरह से है, यहाँ पर आपका आप बोल सकते हो कि टाइम से है, क्लॉक के रिलेटेड है, वहां पर ऐसे डायरेक्ट लिखा हुआ था।
अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई राहुल ने अपनी टाइम पीस होता है जो टेबल वॉच होती है या घड़ी आप बोल सकते हो, ऑन द टेबल है तो टेबल वॉच ही मान के चलो, टेबल के ऊपर जो घड़ी रखते हैं। बोल रहा है कि राहुल ने अपनी घड़ी को टेबल के ऊपर कुछ इस तरह से रखा कि जब शाम के 6 बज रहे थे आवर एंड जो है वो किस डायरेक्शन में शो कर रही थी, नॉर्थ में। अब देखो भाई टेबल के ऊपर मान के चलो ये घड़ी रखी हुई है, ठीक है, ये घड़ी है भाई, शाम को जब 6 बजेंगे तो शाम के 6 बजे मुझे बताओ आवर एंड कहाँ होती है भाई, जब 6 बजते हैं, चलो सुबह हो शाम हो, जब 6 बजते हैं आवर एंड कहाँ होती है, एग्जैक्टली 6 के ऊपर होती है, तभी तो 6 बजते हैं। 6 कैसे बजते हैं, आवर एंड ये है, मिनट हैंड ये है, ये 6 बज रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जब 6 बजे शाम के, तो जो आवर एंड है, आवर एंड कहाँ पर दिखा रही थी, नॉर्थ में। भाई ये जो आवर एंड है ये कहाँ बता रही थी, नॉर्थ में। अमूमन ये क्या था, अमूमन ये जो था, रुक जा, अमूमन क्या था, अमूमन ये क्या होता है, ये डायरेक्शन साउथ होती है, और साउथ वाली क्या लिख दी हुई है, नॉर्थ। अब मेरे को आगे पीछे कहीं नहीं जाना है, मेरे को इतना पता चल गया कि भाई ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ है। मैं कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ अब, ठीक है, ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ है। तो बस वही चीज़, पहले तो 8 लाइनें ड्रा कर लेता हूँ। अब बस वही चीज़ क्या कि नॉर्थ के बाद क्या आता है, NESW, NESW भाई 90 डिग्री के बाद आता है, इसको नहीं SE मान लेना, ठीक है। तो NESW बन गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन ऑफ द मिनट हैंड विल पॉइंट एट 9:15, 9:15 पे जो आपकी मिनट हैंड है वो कहाँ पहुंच जाएगी, 9:15 पे। अब भाई 9:15, अब यहाँ पर देखो, इसको दोबारा से बनाते हैं, या यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। 9:15 भाई, जब मान के चलो ये वॉच है, 9:15 जब होंगे, ठीक है, ये 12, ये 6, ये 3, ये 9, 9:15 पे आपको पता है मिनट हैंड एग्जैक्टली 3 पर होगी, तभी तो 15 मिनट होंगे। मेरे को तो मिनट हैंड से मतलब है ना, यहाँ पर एग्जैक्टली 3 पर होगी तो 15 मिनट हो गए। अब एग्जैक्टली 3 पर होगी तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी भाई, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली। ऐसे तो मैं लिख देता ईस्ट डायरेक्शन है, बट यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन नहीं रही, ये डायरेक्शन कौन सी आ गई, ये डायरेक्शन आ गई बेस्ट। आंसर आ गया मेरा बेस्ट। देखो कोई भी कंफ्यूजन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले मैं यही करता था कि भाई जब 2-3 तरीके हों तो भाई मुश्किल आ जाती है कि यार इसको उस तरीके से करना है, इसको उस तरीके से करना है। तरीका एक ही बताया कि भाई आपको करना इसी तरीके से है, चाहे क्वेश्चन जिस तरह से मर्जी घुमा ले, जैसे मर्जी कर ले, आपको NESW का पैटर्न याद रखना, आराम से क्वेश्चन निकलेंगे आपके सारे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि भाई आपकी वॉच है कुछ इस तरह से रखी कि भाई मिनट हैंड 4:15 पे किस डायरेक्शन पे बता रही है, नॉर्थ पे। 4:15 पे मिनट हैंड बिल्कुल यहाँ पर होगी, पीछे ही बताया आपको। ये डायरेक्शन कौन सी बता रही है, नॉर्थ बता रही है। अगर नॉर्थ बता रही है तो भाई वही चीज़, N के बाद E, E के बाद S, S के बाद क्या, W। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, मिनट हैंड एग्जैक्टली 7 बजे कौन सी डायरेक्शन पे बताएगी। मिनट हैंड एग्जैक्टली 7 बजेंगे, मिनट हैंड बिल्कुल 12 पे होगी एग्जैक्टली यहाँ पर, और ये कौन सी डायरेक्शन है। आंसर आ गया बेस्ट, आ गया आंसर क्या आया, बेस्ट। देखो कितना इजी क्वेश्चन बन गया। मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी इजी बन जाता है तब जब आपको अच्छे से कोई एक पैट तरीका या क्वेश्चन को निकालने का, आप बोल सकते हो मेथड पता चल जाता है जो सबसे इजी हो, और क्वेश्चन सारे एक ही मेथड से निकल जाएं तो ठीक है, फिर आपके लिए सारे क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भाई, मिनट हैंड जो है क्लॉक के जो मिनट हैंड है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है 8:45 पे, ठीक है। अब 8:45 जब होंगे मेरे को बता दो मिनट हैंड कहाँ होगी। जब 8:45 होंगे भाई मिनट हैंड बिल्कुल 45 मिनट पे यहाँ पर होती है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर होती है। और ये डायरेक्शन कौन सी बता दी इसने, नॉर्थ ईस्ट। ये डायरेक्शन बता दी इसने नॉर्थ ईस्ट। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना क्वेश्चन को, नॉर्थ ईस्ट बता दी, 4 लाइनें ड्रा कर लेता हूँ। अब देखो ये नॉर्थ ईस्ट है, अगर ये नॉर्थ ईस्ट है, देखो ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। अब मेरे को बताओ जब मैं क्लॉकवाइज चलता हूँ तो भाई ये कौन सी डायरेक्शन है, ये नॉर्थ ईस्ट है। जब क्लॉकवाइज चल रहा हूँ तो नॉर्थ ईस्ट के बाद क्या आ रहा है, ईस्ट आ रहा है, 45 डिग्री के बाद ईस्ट आ रहा है। यहाँ पर भी ऐसे ही कर लो, यहाँ पर भी पहले 8 लाइनें ड्रा कर लो, कर दी मैंने। ये थोड़ी सी बीच में से लेके जाते हैं इसको, ठीक है, अब बीच में से आ जा, चलो
अब नॉर्थ ईस्ट को क्लॉकवाइज घुमाने के ऊपर 45 घुमाने के ऊपर क्या आया, ईस्ट आया, यानी कि ईस्ट कहाँ पर आएगा, ये आएगा। और बस वही NESW 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 बन गया, NESW बन गया पैटर्न। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, जब आवर एंड जब 1:30 बजेगा, एग्जैक्टली 1:30 बजेगा, जब एग्जैक्टली जब 1:30 बजेगा तो आवर एंड, भाई जब ऐसे एग्जैक्टली 1:30 बजता है ना तो आवर एंड 1 और 2 के बीच में होती है, ठीक है, 1 और 2 के बीच में होती है। अब 1 और 2 के बीच में भाई आपको पता है 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, सामने दिख रहा है, 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, फिर उससे ही वैसे ही 4 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, 9 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, 11 यहाँ पे, 12 यहाँ पे, ठीक है। अब इसके 2 आंसर हो सकते हैं, मैं ऑप्शन के साथ मैच कर लूँगा क्योंकि एग्जैक्टली फिगर तो हम नहीं निकाल पा रहे हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पर आवर एंड पूछा हुआ है 1:30 बजे, 1:30 बजे आवर एंड, भाई यहाँ तो वो बोलेगा साउथ में, ठीक है, यहाँ तो आपका आंसर क्या आएगा, साउथ आएगा। अगर साउथ नहीं लिखा होगा तो फिर क्या आएगा, एग्जैक्टली तो चलो मेरे को पता चल गया कि ये एग्जैक्टली साउथ पे आएगा क्योंकि 9:45 एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट था, ठीक है। उसके बाद एग्जैक्टली उस हिसाब से 1 और 2 के बीच में मैंने आपको बोला, बिल्कुल एग्जैक्टली जब 6 पे होगा तो वो एग्जैक्टली जो है वो 1 और 2 के बीच में है, तो एग्जैक्टली 1 और 2 के बीच में क्या आ रहा है, साउथ आ रहा है, मेरा आंसर आ रहा है साउथ, ठीक है। अगर ऑप्शन में ये मिल रहा है तो ठीक है, अगर ये नहीं मिल रहा तो फिर हो सकता है साउथ और ईस्ट के बीच में, साउथ और ईस्ट के बीच में क्या आता है, साउथ और ईस्ट के बीच में आता है साउथ ईस्ट, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली चांस साउथ के हैं क्योंकि मैंने आपको एग्जैक्टली तरीका बता दिया, ठीक है, साउथ ईस्ट आएगा, लेकिन अगर फिर सॉरी साउथ आएगा, लेकिन अगर फिर भी साउथ अगर ऑप्शन में नहीं आ रहा है तो साउथ ईस्ट में भी आपका जो है वो ऑप्शन में बन जाएगा क्योंकि आंसर में जो सही होगा आंसर तो वो आपको एक ही ऑप्शन में देगा, ऐसा तो नहीं है कि जो पॉसिबल सारे हैं तो सारे ऑप्शन में मिल जाए, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन भी तो बनाना है ना, बाद में बड़े सारे ऐसे होते हैं जो रिटल लगा देते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से निकल गया, मे भी आगे कोई एक आधा क्वेश्चन हो, नहीं निकल गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था आपका डायरेक्शन के अंदर कौन सा पार्ट, एक तो आपका आ गया शैडो वाला पार्ट और दूसरा कौन सा है आपका आप बोल सकते हो मिसलेनियस के अंदर जो एक ये वाला क्वेश्चन था, किधर चला गया, ये क्वेश्चन था भाई, इसका एक ही क्वेश्चन है, कोशिश करना इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है, क्योंकि 2-3 बार हो तो अच्छे से आप बोल सकते हो कि रिवाइज हो जाते हैं तो अच्छे से निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है इसको अच्छे से देखना, अगर हो सके तो ऐसे वाला क्वेश्चन कहीं से मिले तो या फिर इसी को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना ताकि आप ये क्वेश्चन अगर इस तरह से है तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को जो है वो कर सको, ठीक है। तो आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, थोड़ी सी लेंथी रखी है मैंने ये वाली क्लास को, लेकिन फिर भी मे भी कोशिश यही है कि आपको कम समय में ज़्यादा आपको पढ़ा सकें ताकि जो टाइम की मैनेजमेंट जो है वो आप इसको आसानी से आप इसको मैनेज कर सको, ठीक है, और किसी भी एग्ज़ाम की जो आपकी तैयारी आप कर रहे हो, ठीक है, उसको आप अच्छे से निकाल पाओ एग्ज़ाम्स को। क्वेश्चन में भी मेरे को पता है कि जब वीडियो लेक्चर हम पढ़ाते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमें टाइम जो है वो बिल्कुल कम होता है अपनी क्लास को ख़त्म करने के लिए, तो इसलिए हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम रख पाते हैं, लेकिन ये होगा कि हम अपने साथ साथ जो है जो भी इसके PDF होगी या प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए MCQ है, एक मैं आपको बता दूं कि जब मैं आपको आप मान के चलो कि मैं आपको कोई क्वेश्चन करवाता हूँ, चाहे वो रीजनिंग का हो चाहे किसी भी टॉपिक का हो, फुल गारंटी देता हूँ किसी भी कहीं से भी क्वेश्चन सर्च कर लो आराम से सारे क्वेश्चन निकाल लोगे, 100% गारंटी के साथ। रीजनिंग में बताता हूँ आपको, अगर एक बार आप यहाँ से पढ़ लेते हो तो भाई आपने नोट्स के ऊपर नहीं आना है, आपने क्रोम पे प्रीवियस ईयर पे कोई भी क्वेश्चन निकाल लेना, आप आराम से जो है वो क्वेश्चन को निकाल लोगे, ये इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो एक बार कंप्लीट टॉपिक पढ़ लेते हो, ठीक है, गारंटी के साथ एक बार कंप्लीट टॉपिक पढ़ते हो, चाहे दुनिया भर का कोई भी एग्जाम हो कोई भी क्वेश्चन हो आप निकाल लेना, आराम से क्वेश्चन जो है वो सारे आप निकाल लोगे, ठीक है। तो आई होप कि आपकी आज की क्लास जो है वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। मिलते हैं आपको नए क्लास के साथ, नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, प्लीज़ टेक केयर।